अपनी सरकार के लालच में, अपनी कुर्सी के लालच में। ये इस बात का सबसे बड़ा दुख है। भाजपा की सरकार रही, ये कार्य छत्तीसगढ़ ने देखा, उसकी ऊंचाई छत्तीसगढ़ ने देखी 15 साल में। और ये 5 साल में छत्तीसगढ़ कितने नीचे गिर गया, कितना नीचे सरकार लेके बघेल जी की चली गई, ये आप लोगों से कुछ छिपा नहीं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले, उसको भी पता है, ईडी ने उसमें भी संपत्ति जब्त की है। और अब जो सबसे बड़ा है, आप लोग जानते हैं कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं, और ये मैं जहां भी कल प्रचार में गया, जनता चिल्ला के हमसे कह रही थी महादेव ऐप का घोटाला। 3 दिन पहले दुबई में बैठ के उसका मालिक वीडियो बनाता है, और उसने सीधे बात की, और वीडियो में उसने साफ सरकार को जोड़ दिया, साफ मुख्यमंत्री को जोड़ दिया, और उसका विजुअल है, और पूरे देश में हाहाकार मच गया कि ऐसा हुआ कि अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि लोगों ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। मतलब पाप की इंतहा जिसको कहते हैं, वो कर दी ये सरकार। मतलब एक लालच, एक कांग्रेस की सरकार आई 5 साल में, और इस छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रख दिया। उसमें सारी चीजें इनकी बारी बारी इनके सामने आ रही। अब मैं इसके बारे में कुछ कहूं तो, मैं ट्रेन में जब आ रहा था कल रात को मध्य प्रदेश से, तो बंबई से एक हमारे मित्र फिल्म वाले हैं, उन्होंने, मैं चाहूंगा कुछ 10 सेकंड का वीडियो हमको उन्होंने भेजे थे, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर डाउनलोड करवाया हमारी टीम को कि देखिए कैसे आप लोग ज्यादा राजनीति मत कर। सोचिए, और एक भेजे थे वो, देखिए बंबई में भी चर्चा है फिल्म इंडस्ट्री। ये है विनोद वर्मा, वो 3 विदेश देखेगा तो 2 जुलाई देखेगा। में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण पार्टी के संगठन का काम नहीं देता, अपने नकली सीडी बनाने में माहिर है, और महादेव सत्य को भी अब देखिए बंबई के फिल्म इंडस्ट्री में भी यहाँ की चर्चा, कहानी मिल गई, वेब सीरीज बन रही है, फिल्में बनने लगी। इतनी कहानियां इस 5 साल में यहाँ पर उपजी हैं यहाँ की सरकार द्वारा कि अब वहां पे सिनेमाकारों को कहानी ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। अब वो सब भूपेल सरकार पर, यहाँ की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 5 साल के उन लोगों के पाप को, 5 साल के उनके घोटालों को, 5 साल उन्होंने जो विश्वासघात किया है, उस पर अब फिल्में बन रही हैं बंबई में। न किसी ने, हमने कहा, ये खुद वहां हम ट्रेन में आ रहे थे, हमको सब क्लिप्स भेज रहे हैं कि भैया हम लोगों को तो अनगिनत स्क्रिप्ट मिल गई है, अनगिनत कहानियों का ये लोगों ने एक आविष्कार किया है, जहां पर विश्वासघात, धोखा, फरेब, भ्रष्टाचार, महादेव के नाम को बेचना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। और पूरी जनता इनको ऐसे सबक सिखाएगी। कल की वोटिंग में भी आप देख लीजिए, हम लोगों को जो फीडबैक आ रहा है, भाजपा के पक्ष में सारे वोट गिरे हैं। हम लोग जहां नहीं जीते थे, जहां हमारी सीटें नहीं थी, हम लोग वहां भी कल सीटें ले आ रहे हैं। कल की 72% वोटिंग बता दे रही है कि जनता में कितना भूपेल सरकार के प्रति आक्रोश है। एक मिनट आखिरी बचा है थोड़ा सा। मैं बाबा गोरखनाथ की धरती से स्पष्ट एक संदेश लेके आऊं, छत्तीसगढ़ में अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश के में जो पैसा लूटने का ये लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, वेल ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको कहते हैं, उससे आप लोग निजात पाएं। और मैं इसीलिए मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी का ये संदेश आप लोगों के लिए लेता हूं। और ये मैं वचन नहीं, मैं उनके अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री का ये एक संदेशा जो आप समस्त मीडिया बंधुओं को देना चाह रहा हूं कि बाबा का बुलडोजर अब 3 तारीख के बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो छत्तीसगढ़ में चलेगा। और यहां पर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, मैं वादा करता हूं उनसे पाई जैसे मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री वसूलते हैं, वो छोड़ते नहीं भ्रष्टाचारियों को, ये सारे के सारे जेल जाएंगे। रवि किशन जी, आपने कहा महादेव सरकार बनाएंगे, तो 508 करोड़ वाले महादेव सरकार बनाएंगे? महादेव सरकार नहीं, महादेव का तो आशीर्वाद मुझ पे है। महादेव इनको ले, महादेव का त्रिशूल इनको घुपाया जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा पाप किया है।
जी सबसे बड़ी बात, आप कल मध्य प्रदेश में थे, जबलपुर में आपने शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, तो छत्तीसगढ़ के लिए कुछ संकेत देंगे क्या? देखिए, मैं शिवराज सिंह जी के लिए मैंने नहीं, मैं आपसे बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जब जनता में जाता हूं, चूंकि मैं गरीबी से आया हूं, मेरा इतिहास आप लोग जानते हैं, मैं गरीब पुजारी का लड़का और आज सुपरस्टार बना, सांसद बना, तो मैं दुनिया देखा हूं, दुनिया घूम के समझता हूं, जनता की आंखें पढ़ लेता हूं और उनका उत्साह पढ़ लिया। मध्य प्रदेश में वहां सरकार बन रही है, शिवराज सिंह चौहान जी बन रहे हैं। यहां पर मैं कल जितनी सभाएं कल हमने रात तक की और मैं जमीनी स्तर पर अभी भी करने जा रहा हूं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यहां जनता सरकार बना रही है और यहां कमल खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार यहां बन रही है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है और ये जनता त्रस्त होकर कर रही है। जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ है, जनता ने आपके साथ धोखा किया है। उन्होंने 15 साल बाद एक होता है ना कि एंटी इनकम्पेंसी, लेट मी ट्राई दिस, चलिए आई ट्राई दिस नाउ, मैं कांग्रेस को ट्राई कर लेती हूं, क्योंकि वो मीठी मीठी बात मुस्कुराते हुए ऐसे ऐसे बोल देना। और वही बहन बेटियों के हमारे प्रधानमंत्री 33%, अभी आपने देखा हम पार्लियामेंट में बैठे थे, महिलाओं के लिए आरक्षण 33%। और यहां पर ये कोई बेटी को हम देखें, इनका वीडियो टीवी पे बड़ा चल रहा था, ए लड़की, ए बेटी, एक ए लड़की, ऐसी इस तरह से बदतमीजी यहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यहाँ नारियों को सम्मान मिल रहा है, यहाँ लड़कों के ये मंच पर जैसे इनको पता चला है, खबर आई जमीनी से कि हम हार रहे हैं, ये आजकल इनका असली चेहरा बाहर आ गया, वो सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। इतना आक्रोश तो पहले से चेहरा लेके चलते, पहले से गुस्सा दिखाते। ये सब ड्रामे क्यों करते हैं? एक गद्दी पाने के लिए, एक सीट पाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे आवाम का पैसा छल लिए, धोखा दिए। भाई तुम्हारा पैसा नहीं था, वो टैक्स का पैसा, जनता का पैसा है, वो सरकार का पैसा नहीं था, वो आपका पैसा नहीं था। आप छलोगे तो आप अब जो बोगे पाओगे, 17 तारीख को बुरी तरह हारेंगे, इन सबकी जमानत जब्त होगी, देखिएगा। रवि जी